समकालीन भारत 2 में पाठ नंबर 3 लोकतंत्र में विविधता पढ़ेंगे। लोकतंत्र, इस शब्द को आपने अपनी पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है कि लोकतंत्र क्या होता है। आज है लोकतंत्र में विविधता। विविधता अब सबसे पहले क्या है कि जो विविधता है, सबसे पहले क्या है विविधता लोकतंत्र का महत्वपूर्ण अंग है। लोकतांत्रिक समाजों में भाषा, धर्म, क्षेत्र, लिंग, जाति, समुदाय आदि के आधार पर लोकतांत्रिक समाजों में भाषा, धर्म, क्षेत्र, लिंग, जाति, समुदाय आदि के आधार पर अनेक सामाजिक विभाजन पाए जाते हैं। विविधता लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। लोकतांत्रिक समाजों में भाषा, धर्म, क्षेत्र, लिंग, जाति, समुदाय आदि के आधार पर अनेक सामाजिक विभाजन पाए जाते हैं। अब क्या है कि जो ये पाठ है लोकतंत्र में विविधता, इसमें जैसा कि इस शब्दावली से हमें पता चल गया कि इस पाठ के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, विविधताओं के बारे में पढ़ेंगे। अब जो ये पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं इसकी पृष्ठभूमि कुछ इस तरह से है। इस पाठ की शुरुआत 1968 में हुए मैक्सिको ओलंपिक से होती है। इस पाठ की शुरुआत जो है 1968 में मैक्सिको नामक स्थान पर हुए ओलंपिक खेलों से होती है। उस समय क्या है कि 200 मीटर की रेस में 3 खिलाड़ी प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करते हैं और वो क्या है पदक लेने के लिए क्या है वो पोडियम पर जाते हैं, पोडियम पर खड़े हैं। लेकिन वहां की स्थिति क्या है कि जो 3 खिलाड़ी हैं उन 3 खिलाड़ियों में से 2 खिलाड़ी अफ्रो अमेरिकी हैं। उन 3 खिलाड़ियों में से 2 खिलाड़ी क्या है अफ्रो अमेरिकी हैं और एक खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियाई धावक है। ऑस्ट्रेलियाई धावक मतलब बोलने वाला। 3 खिलाड़ियों में जो ये 2 खिलाड़ी थे इनमें से एक ने स्वर्ण पदक और दूसरे ने क्या है कांस्य पदक प्राप्त किया। स्वर्ण और कांस्य। जो ऑस्ट्रेलियाई धावक है उसे रजत पदक मिला। अब क्या है इन 2 खिलाड़ियों में ऑस्ट्रेलियाई जो धावक उसका नाम क्या है पीटर नार्टन। क्या नाम है इसका पीटर नार्टन। और जो 2 खिलाड़ी अफ्रो अमेरिकी हैं उनके नाम है टॉमी स्मिथ और जिसे कांस्य पदक मिला वो था जॉन कार्लोस। की रेस में इन 3 खिलाड़ियों को पदक मिले, जिसमें से स्वर्ण पदक मिला टॉमी स्मिथ को, रजत पदक मिला पीटर नार्टन को और कांस्य
मिला जान कार्लोस को। अब उस समय जैसे ही ये पोडियम पर चढ़े तो उस समय क्या है, अमेरिका का राष्ट्रीय गान बज रहा था और उनमें से दो खिलाड़ी अपना हाथ उठाए मुट्ठी बंद किए हुए पोडियम के ऊपर खड़े थे। जो ये दो लोग हैं अफ्रो अमेरिकी, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अफ्रो अमेरिकी होते कौन है। अफ्रो अमेरिकी अफ्रीका के लोगों के वंशज जो 17वीं से 19वीं शताब्दी के शुरुआत में अफ्रीका से अमेरिका लाए गए। क्या है कि अफ्रीका लोगों के वंशज जो अब दक्षिण अफ्रीका के जो लोग थे, जो अब अमेरिका में श्वेत के नाम से जाने जा रहे हैं, वो क्या है, उनके वंशजों को कभी 17वीं और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में अमेरिका में क्या था, दास बनाकर लाया गया था। कैसे लाया गया था, दास बनाकर लाया गया था, इसीलिए इनको क्या है, अफ्रो अमेरिकी कहा जा रहा है। अब जो ये तीनों खिलाड़ी थे, इनमें क्या हुआ कि जो टॉमी स्मिथ और जान कार्लोस पोडियम पर चढ़े, इन्होंने सिर्फ मोजे पहन रखे थे, इन्होंने जूते नहीं पहने थे। और जो इस चीज का प्रतीक था कि ये अमेरिका में क्या है, इन लोगों के साथ क्या है, भेदभाव किया जा रहा है। क्या है, भेदभाव किया जा रहा है। और क्या है कि जो अमेरिका के अश्वेत जो लोग हैं वो क्या है, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, अर्थात वो गरीब हैं। बजाय इसके श्वेतों की बजाय जो अश्वेत लोग हैं वो क्या हैं, गरीब हैं। जब टॉमी स्मिथ और जान कार्लोस क्या थे, ये पदक लेने के लिए जैसे ही पोडियम पर गए, अब दोनों ने यह दर्शाने की कोशिश की कि जो अश्वेत लोग हैं अमेरिका के वो क्या हैं, गरीब हैं। जो स्मिथ था उसने अपने गले में क्या है, टॉमी स्मिथ ने अपने गले में क्या है, काला मफलर पहन रखा था। जो क्या था, जो काला मफलर था वहां में किसका प्रतीक था, वो अश्वेत लोगों के गौरव का प्रतीक था। क्या था, अश्वेत लोगों के गौरव का प्रतीक था, अश्वेत लोगों के गौरव का प्रतीक था। और जब जान कार्लोस जो चढ़े, इसमें क्या था, एक काले मनकों की माला गले में पहन रखी थी। काले मनकों की माला क्या है, गले में पहन रखी थी, जो क्या थी कि जो वहां पर अश्वेत लोग अमेरिका में नस्ल भेद के कारण मारे गए थे, उनकी याद में क्या उसने काले मनकों की माला पहन रखी थी। अब जब दोनों चढ़े, इनके पैरों के जूते नहीं थे, मोजे थे, मुट्ठियां बंद थी, जो क्या है, एक तरह से इनके साथ कोई अन्याय का प्रदर्शन कर रहे थे। तो उस समय क्या था कि उन्होंने अपने इन प्रतीकों के द्वारा यह दर्शाने का प्रयास किया कि अमेरिका में होने वाली जो रंगभेद के प्रति अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी है कि उनका ध्यान क्या है, उनकी इस अवस्था की ओर जाए। काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठियों जो है वो अश्वेत लोगों की शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। अब जब रजत पाने वाला, अब इन दो खिलाड़ियों ने तो क्या किया, इनके साथ होने वाले भेदभाव के खिलाफ उन्होंने क्या किया, इस तरह से प्रदर्शन कर दिया। क्या उनका यह प्रदर्शन सही था या गलत था, वो बाद की बात थी। लेकिन जो तीसरा खिलाड़ी था, ऑस्ट्रेलियाई धावक जिसका नाम पीटर नॉर्मन था और जिसे रजत पदक मिला था, इसने भी क्या है, इन दोनों खिलाड़ियों का साथ वहां पर दिया। उसने भी क्या किया, उन दोनों खिलाड़ियों का क्या है, साथ वहां पर दिया। अब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ
इसे जो कार्लोस और स्मिथ की जो घटना थी, उन्होंने जिस तरह से प्रदर्शन किया उसे राजनीति का बयान दे दिया, उसे एक राजनीति देने की एक पहल बताई। तो उन्होंने क्या किया, इसी युक्ति को ओलंपिक भावना का उनको क्या है उसके विरोध में जाते हुए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने इन दोनों के टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस के पदकों को वापस ले लिया। इन्होंने पदक जीते, लेकिन इनकी जो इन्होंने वहाँ पर प्रदर्शन किया, जिस प्रकार से इन्होंने वहाँ पर विरोध जताया, उसको देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने इसे ओलंपिक खेलों के विरुद्ध माना और उनके पदक जो है वो वापस ले लिए। अब इसकी कीमत क्या है, इस तीसरे खिलाड़ी पीटर नॉर्मन को भी भुगतने पड़ी, क्योंकि जब अगले ओलंपिक गेम हुए तो पीटर नॉर्मन को उसमें सम्मिलित नहीं किया गया, अर्थात इसका नाम वहाँ पर नहीं खेलने के लिए भेजा गया या इनको खेलने नहीं दिया गया। इस प्रकार से क्या था कि ये तीन लोग क्या थे, इन्होंने एक तरह से क्या है कि जो अश्वेत लोगों के साथ भेदभाव हो रहा था उसके खिलाफ क्या है इन्होंने अपना प्रदर्शन किया। अब क्या था कि इनके फैसलों से जब जो इन्होंने वहाँ पर प्रदर्शन किया उससे क्या हुआ कि जितने भी लोग उस समय ओलंपिक खेलों में को देखने के लिए वहाँ उपस्थित थे और नागरिक अधिकार आंदोलन भी क्या है उस समय अमेरिका में जोरों पर था। अब उसमें क्या हुआ कि इन जो टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस के विरोध जताने को लेकर क्या हुआ, पूरे अमेरिका में क्या है नागरिक अधिकार आंदोलन को लेकर और भी ज़्यादा उत्सुकता बढ़ गई और इन्होंने क्या किया कि इस नागरिक आंदोलन जो नागरिक अधिकार आंदोलन वहाँ पर चल रहा था उसको और ज़्यादा उग्र होने में बढ़ावा दिया। अब नागरिक अधिकार आंदोलन क्या है, नागरिक अधिकार आंदोलन जो 1954 से 1968 तक मार्टिन लूथर किंग के द्वारा चलाया गया। किसके द्वारा, मार्टिन लूथर किंग के द्वारा चलाया गया था। और जो घटना दो अफ्रो-अमेरिकी धावकों ने वहां पर प्रदर्शित, जिस घटना का वहां पर प्रदर्शन किया, उस घटना ने क्या है इस नागरिक अधिकार आंदोलन को आगे और बढ़ावा देने में या नस्ल भेद की नीति को खत्म करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि मार्टिन लूथर किंग की अगुवाई में लड़े गए इस नागरिक अधिकार आंदोलन में क्या था, इसका जो स्वरूप था वो क्या था, अहिंसक था, अहिंसक। इसमें किसी प्रकार की हिंसा का सहारा नहीं लिया गया। अब अहिंसक था तो और इसमें क्या था, नस्ल के आधार पर जो भेदभाव श्वेत लोग अश्वेतों के साथ कर रहे थे उसके व्यवहार को समाप्त करने के लिए, उसको समाप्त करने की मांग क्या थी, मार्टिन लूथर किंग के द्वारा उठाई गई थी और जिसमें अंततः वो क्या है सफल भी हुआ था। अब क्या है कि इन खिलाड़ियों के माध्यम से क्या है समाज में जो लोकतंत्र में विविधता है कि लोगों का जन्म लेना क्या है एक संयोग होता है, ये किसी की इच्छा के ऊपर निर्भर नहीं करता। किसका जन्म किस धर्म में, किस समुदाय में, किस जाति में, किस परिवार में हो रहा है, यह सुनिश्चित करता है और वहीं से क्या है विविधता शुरुआत से ही आ जाती है। अब क्या है कि जो कार्लोस और स्मिथ ने जो घटना वहाँ पर क्या है जिस घटना का उन्होंने प्रदर्शन किया वो भी क्या है एक तरह से लोकतंत्र के मार्ग में क्या थी, विविधता थी, क्योंकि अमेरिका में काफ़ी लंबे समय से क्या था नस्ल भेद पर आधारित वहाँ पर क्या थी एक लोगों के बीच में नस्ल भेद को लेकर उनमें असमानता थी और जो अश्वेत लोग थे उनको क्या है कमतर आंका जाता था। जबकि उन्होंने ओलंपिक में पदक जीत कर ये साबित कर दिया था कि अश्वेत लोग भी क्या है किसी भी मामले में पीछे नहीं है। अब इस पाठ के बारे में आगे सामाजिक विभाजन के बारे में अगले कालांश में पढ़ेंगे।